मैं कहता हूँ कोई फुर्सत से जलील होते ना तो वो हमारे खानदानी लौंडे हैं। शाहीन और शादाब दोनों दामाद हमारे यार, मतलब हमारा खानदान जो है ना, खानदान 11 सारे के सारे तीरों का निशाना अपनी तरफ कर ले। खैर, पाकिस्तान वापस जमीन के ऊपर आ चुका है। कल की वीडियो के अंदर हम ये बात कर रहे थे कि बहुत ज्यादा उड़ रहे हैं, फौरन जमीन के ऊपर आ जाते हैं। फौरन उन्होंने वीडियो के ऊपर अमल किया, वापस जमीन के ऊपर आ चुके हैं। इसके अलावा आईपीएल लॉन्च हो चुका है। मेरा दोस्त खोलू जीत गया। इस दफा अगर मैं किसी टीम को कर रहा हूं ना सपोर्ट, तो वो है आरसीबी। खैर, इन सब चीजों के बारे में आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे, तो चलो। 2 ओवर में दोस्तों हमारा पूरा टॉप ऑर्डर चला गया। यही होना था। कीवीज ऐसी ही हमें सीरियस लेना शुरू हो गए थे। उन्होंने कहा भाई ये तो 250 रन बनाते हैं, तो हमें तो 250 रन का टारगेट दिमाग में रख के ही जाना पड़ेगा। और सामने कौन आ गया? मेरा दोस्त शादाब और शाहीन। उसको जो फुर्सत से पेल। कोई शर्म करो कीवीज, कोई हया करो। तुम्हें पता है किनके दामाद हैं भाई? लेजेंडरी प्लेयर्स रहे हैं तुम लोग, सीनियर्स रहे। इस जनरेशन को कोई तमीज ही नहीं है सीनियर्स के साथ किस तरह बर्ताव रखते हैं। भाई साहब ऐसे तसल्ली से ये दोनों कोट खाते हैं, और मजाल है कि कोई इनकी सीट के ऊपर कोई क्वेश्चन भी कर सके कि यार इन दोनों की टीम के अंदर जगह नहीं बन रही। 350 वीडियोस मैं बना चुका हूं इन्हीं दोनों के ऊपर कि यार ये दोनों क्यों है टीम के अंदर भाई, और वो अभी तक चल रहे हैं। वो अपने मतलब वो हर किसी को निकाल रहे हैं कि जी बाबर ने स्लो खेला, रिजवान ने स्लो खेला, उनको भी बारी रखो। ये उनके लिए नहीं कैंपेन हो रही है, ये पाकिस्तान के लिए कैंपेन हो रही है। जो लोग भी गंदे माइंडसेट को लाते हैं, मतलब पहले ओवर के अंदर आपने मोमेंटम देना ही होता है। पिछले मैच के अंदर भी पहले ओवर के अंदर ही मोमेंटम जा रहा था उनके पास। वो तो हारिस रऊफ ने वो कैच पकड़ लिया था, वीडियो उठा के देख लो, उसी के अंदर मैं कह रहा था। वहीं से टोन सेट हो गई थी कि भाई आज नहीं छोड़ेंगे। वरना भाई ने तसल्ली से उसको जो वो बॉल कराई थी, वो दुनिया के किसी भी ग्राउंड में कहीं पे भी वो कंफर्म चौका था यार। और वो जिस तरह का उसने कैच पकड़ा, ऐसा कैच मैंने तो पाकिस्तानी किसी फास्ट बॉलर को कभी करते हुए देखा ही नहीं है। उस मैच में भी भाई ने अपना काम पूरा कर दिया था, मोमेंटम दे दिया था, पहले ही ओवर में दे दिया था कि यार ले लो, तुम लोग ले लो पूरा। हमारा मेरे ख्याल में पहले 2-3 ओवर के अंदर जो है स्कोर उन्होंने पूरा किया हुआ था, 60-70-70-80 रन बनाए हुए थे इनफैक्ट पावर प्ले के अंदर। ये हमारे वो हैं, शुरू में आके हम कुट खाते हैं। शाहीन साहब हमारे शुरू में कुट खाते हैं, और फिर उसको मतलब बैलेंस आउट करने के लिए एंड में भी आके कुट खा जाते हैं। पहले हम कहते थे कि भाईजान ये न्यू बॉल के ऊपर कम से कम अच्छी बॉलिंग करा देता है, ओल्ड बॉल पे नहीं करा सकता। अब उसने कहा यार ये मुझे जो है ना इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इस तरह नहीं होते स्पेयर हेड बॉलर जो होते हैं ना, अगर परफॉर्मेंस देनी तो कंसिस्टेंट देनी चाहिए। एंड में कुट खानी है तो शुरू में भी कुट खानी है। ये सीरीज शुरू नहीं हुई थी, मैंने आपको ये बताया था कि ये कंडीशंस इनको सूट करती हैं। ये फास्ट बॉलर्स की कंडीशंस हैं जिसके अंदर ये इस तरह कुट खा रहे हैं। ये आप लोग ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर फट्टा विकेटों के अंदर इसके डबल स्कोर बना दें जो ये वहां पर खा रहे हैं। यहां पर अगर कहीं ना कहीं गोरे रह जाते हैं ना, तो वो इसलिए रहते हैं उनको गर्मी लगी रही होती है, पसीने आ रहे होते हैं, हेलमेट से पसीना गिर रहा है, पता नहीं कच्छों के अंदर पसीना कहां कहां पसीना निकल रहा होता है, उस तरह से वो थोड़े कम मार लेते हैं। वरना ये इससे डबल इधर कुटे खाएं और खाते भी हैं। ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे बहुत कोई कमाल जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी होती है। खैर, दूसरी तरफ हमारे शादाब भाई भी हैं। हुआ कुछ इस तरह दोस्तों कि अबरार को बड़ी कुट पड़ी, तो कप्तान ने फौरन देखा भाई मेरे पास कौन है, शेडी आ जाए, इनको बता फिर स्कोर रोक। शेडी को ऐसे ओवर दिया गया जिस तरह स्कोर रुकेगा। शेडी ने मेरे ख्याल में फुर्सत से 18 रन, 23 रन, इनफैक्ट 23 रन का ओवर था। मैं तो मुझे चक्कर आना शुरू हो गया, मैं हिसाब नहीं रख सकता, इन दोनों का मैं हिसाब नहीं रख सकता। इतनी फुर्सत से उसने भी कुट खाई है। तब मुझे कीवीज पे चढ़ी हुई है। ये जो पिछले मैच में हमने उनको ढकूसला दी थी ना, अच्छा इनके बैटर्स जो है वो कर जाते हैं तो हम जो है इनको छोड़ेंगे नहीं। आगे हमारे बॉलर्स आ गए उनको रोकने के लिए, सीसा पिलाई हुई दीवार बन के जो है ये खड़े हुए थे, बिल्कुल लेटे हुए थे, खड़े तो थे ही नहीं। सब ठीक जा रहा था। 17 ओवर्स तक जो हमने कम बैक कर लिया था। हमने पहले 7-8 ओवर्स के अंदर खूब कुट खाई थी, उसके बाद मिडिल ओवर्स के अंदर आके हमने बेहतरीन किस्म का कम बैक किया था। अबरार ने भी कम बैक कर लिया था, उसने भी 2 आउट कर लिए थे। अब्बास ने बड़ी बेहतरीन किस्म की बॉलिंग कराई थी। 17वां ओवर दिया गया शाहीन साहब को, उसने ऐसी फुर्सत से कुट खाई है, ऐसी कुट खाई है, पता नहीं 17-20 रन उसने इसके अंदर भी खाए। मोमेंटम सारा उनके पास गया। अगला ओवर आया अब्बास के पास, वो भी कुट खाना शुरू हो गया, क्योंकि एक दफा जब बैटर एक भाई छक्का लग जाए ना बॉल मिडल होके, आगे फिर आपको अल्लाह ही बचाए भाई। जब मोमेंटम आ जाए ना किसी बैटर के पास, उसका कॉन्फिडेंस हो जाए कि भाई लग रही है, कनेक्ट हो रही है, उसको चस्का लग गया, फिर नहीं रुकता भाई। और छक्के भी कोई छोटे मोटे नहीं खाए भाई, स्टेडियम से बाहर गई है बॉलें। मतलब वो मोमेंटम शायद इसी वजह से थोड़ा सा टूट गया था कि बॉल जो है वो बाहर चली गई थी, तो उसको ढूंढने नजर चुराता फिर रहा है इधर उधर। वो सब लोग भी देख रहे हैं भाई तेरी वजह से अब जो है मैच भी रुका हुआ है। बॉलें लेके आ रहे हैं, पायर्स भी कह रहे हैं यार हम आराम से अंदर बैठे हुए थे, तो तुम लोगों ने भी बॉलिंग घुमा दी, ये लो भैया इसमें से चूज करो। नई नई बॉलें आ रही हैं बाहर से, इतनी हमने कुट्टें खाई हैं, उसकी वजह से शायद थोड़ा सा वो रुके हैं और उन्होंने फिर शायद थोड़े कम शम स्कोर कर दिया। अदरवाइज ऐसे हमें पढ़ रहे थे ना, अगर ये उसी जोन के अंदर बॉल करा देते, शुक्र करके बॉल बाहर गई। एक फुल बॉल इसने कराई थी आखिरी ओवर के अंदर। इसके बारे में बयान आया था ना कि जनाब जो हमारा प्लान होता है टीम का, उसके ऊपर ये काम करते नहीं। इनके अपने प्लान है भाई, उनका सर किधर कनेक्टेड है भाई, कहां कहां पे कनेक्टेड है भाई, वो अपनी खुद बनाएंगे। उनको पता है कि मैंने किस तरह बैटिंग करनी है, उनको पता है कि मैंने क्या करना है। कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि भाई इधर डबल नहीं बनता था, बहुत डिफेंसिव माइंडसेट है, बहुत पीछे फील्ड खड़ी की हुई। ओ भाई कमेंटेटर साहब, आफरीदी साहब बॉलिंग करा रहे थे,
कप्तान को ये पड़ी हुई थी कि छक्के रोकने के लिए बाउंड्री पे जाओ भाई, उसको था कि डबल ले ले भाई, चक्के ना खा, इसलिए पीछे डिफेंसिव खड़ी की गई थी। ये जो फौरन बात कर लेते ना कप्तान ने जो है फील्ड पीछे की हुई है एंड ऑल दैट व्हाटएवर, आप बॉलर के भी तो हिसाब देखें ना, बॉलर साहब फुर्सत से कुट्टे खा रहे हैं, चुन चुन के बता के उनको जगह बता के छक्के मार रहा है बैटर जो है, और कप्तान जो है वो एग्रेसिव फील्ड कर दे, ओ भाई उसने छक्के बचाने हैं कि पिछले जो 6 ओवर में हमने रोका हुआ था, इनका नलका बंद किया हुआ था, तूने आगे फिर से खोल दिए। एक सिर्फ फुल बॉल कराई है, और वैसे भी जो ये डेथ बॉलिंग करा था उसके अंदर आप उठा के दोबारा देख लें, आई किड यू नॉट, एक मेरा ख्याल में कोई डॉट बॉल हुई है, वो भी फुल टॉस थी, उस पर भी छक्का जाना चाहिए था, एक दो दफा मतलब इसने ट्राई की कराने की, उससे भी एक जो है फुल टॉस गई, करवा ही नहीं सकता यार, वो पेस भी नहीं है, वो करवा ही नहीं सकता, उसमें स्किल ही नहीं। लोग कह रहे थे भाई यॉर्कर क्यों नहीं मारता, वो मार नहीं सकता भाई। मैं फिर बताऊंगा, मैं सीरीज शुरू होने से पहले से आपको लगा हूं ये कंडीशंस इनको सूट करती है, ये फास्ट बॉलर्स की कंडीशंस हैं जिसके अंदर ये इस तरह पेले जा रहे हैं। ऊपर से सोने पे सुहागा, एंड में रूफी की विकेट भी पी गए, शाहीन भाई उनका जो है कैच भी ड्रॉप कर दिया, अच्छा भला वो 4-5 विकेट, 4 मेरा ख्याल में हो जानी थी विकेट, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, रूफी भी इन्हीं कंडीशन के अंदर ही बॉलिंग करा रहा है ना यार, ये कंडीशंस हैं इन लोगों के लिए, ये हैं पेसर्स की कंडीशंस। उसकी आप परफॉर्मेंस देख लें, इधर देख लें हमारे स्पेयर हेड जो है फास्ट सेंसेशन बने हुए हैं, सबको पता है कि रूफी इन कंडीशंस के अंदर परफॉर्म कर लेता है। इसी चीज के ऊपर उसके ऊपर बात की जाती है कि भाई सिर्फ इन्हीं कंडीशंस के अंदर नहीं, जब कंडीशंस आपकी फेवर में नहीं होती वहां पर भी बॉलिंग करनी होती है। हमारे जो स्पेयर हेड फास्ट बॉलर शाहीन साहब हैं वो इन कंडीशंस के अंदर भी बॉलिंग नहीं करा रहे हैं। आप लोग इस मसले को समझेंगे कितना गंभीर मसला है भाई। खैर भी अबरार भाई को बहुत ज्यादा पड़ी, उन्होंने मैं कोई 2 ओवर के अंदर कोई 48 रन खाए हुए थे, तो उन्होंने शादाब को ओवर करा दिया कि शादाब अब तू इसको रोक। सीनियर चीफ ऑफ वाइस कैप्टन टीम के जो हैं वो आए हुए थे, और वहां पर आके उन्होंने जब ओवर कराया, उसने 17 रन खाए थे, इसने 18 रन खाए, इन्होंने मैं को 49 रन खाए 2 ओवरों के अंदर, 1 रन से सिर्फ 50 रहेगी, और शायद कराए भी सिर्फ 2 ओवर ही, इनको भी हटाना पड़ गया कि इसको साइड पे हो जाए। अच्छा फिर वहां पे तो बॉलिंग में तो इन्होंने जो भी करवाया, उसके बाद बैटिंग में उस माहौल के अंदर आए हुए थे कि 3 आउट हो गए थे हमारे कोई 3-1 मिनट के अंदर ही, तो ये आगे मैंने कहा चल यार अब एंकर कर ले, कुछ कर ले, 40-50 कुछ तो बना ले भाई, को थोड़ा बदला ले ले। 4 बॉलें खेल के गया, 1 रन बना के गया, और भाई ये जो तूने 4 बॉलें खेली ना, इसके ऊपर तू 18 रन दे देता है, बॉलें तो ना जाया कर, कम से कम एक बॉल के ऊपर ही चला जाए, 1 रन ही तूने बनाना है। ये बैटिंग करके गए और मिडिल स्टंप उड़ी है इनकी। ये सब जूनियर्स को इस वक्त बड़ा भाई बन के जो इनको मशवरे दे रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। भाई तेरे तू है कौन भाई, तू किसके साथ है? वो जो बच्चा पिछली दफा उसने सेंचुरी मारी थी, वो बोल बोल के थक गया, शादाब भाई ने बड़े इनकरेज किया। शादाब भाई का काम ही सिर्फ यही है, सब बच्चों का सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर ये बता देना कि मैं इस टीम का सबसे बड़ा सीनियर हूं, मैं नेक्स्ट कप्तान भी हूं, तो बच्चों मेरे ग्रुप में आ जाओ, मेरे ग्रुप में आओ, मैंने तुम लोग का बहुत ख्याल रखा है, मैंने बहुत ज्यादा गाइड किया। ये सब कॉन्शियसली उनको बता रहा है, और फिर आपका अगर ये बना भी रहा है, अपने आप को लीडर भी बना रहा है, लीडर की आप परफॉर्मेंस देख लें, और पीछे सारे मैचेस उठा के देख लें लीडर साहब की परफॉर्मेंस क्या है। कल की वीडियो उठा के देख लो, मैं बोल रहा था शोदे हो रहे हो, एक T20 आए मैच जीते हो, वर्ल्ड कप नहीं जीते हो, छलांगे नहीं खत्म हो रही, नाचना खत्म नहीं हो रहा, ये उसका इंटरव्यू, वो उसका इंटरव्यू। पहली बात तो ये कि ये प्लेयर एक दूसरे का इंटरव्यू क्यों ले रहे होते हैं भाई? कोई एक वहां पर ये डिजिटल के जो देख रहे, जो रिकॉर्ड कर रहे होते, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है भाई। न्यूजीलैंड तक पहुंच गए हो तुम लोग, वहां पर क्या उर्दू में बात करनी है ना भाई, 3 सवाल पूछने वाला कोई नहीं पूरे पीसी की जो डिजिटल मीडिया टीम है उसके अंदर। 23 रन खाए 1 ओवर में शादाब साहब ने, 23 रन खाए, और चलता है भाई, तो चलता है T20 इसके अंदर पड़ती रहती, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि ओ ये तो ओके, हम भी मार लेंगे, हम भी मार लेंगे। इसको सारा गुस्सा जो है नवाज के ऊपर ही चढ़ा होगा कि तू इनको मार के आया, आगे जो है मुझे कर दिए तुम लोगों ने। अभी तो सर रूफी ने पकड़ा हुआ था इन सबको, नहीं तो ये कंफर्म 250 रन के ऊपर जा रहे थे। ये रूफी ने कर लिया था, अब्बास ने पहले 2 ओवर अच्छे करा दिए थे, उसके अंदर रोक दिया था, इब्रार ने भी कम बैक कर लिया था, इन्होंने कहीं बीच में कम बैक शैम करा के फिर भी रोक दिया था, उन्होंने कंफर्म 250 से ऊपर स्कोर जा रहा था हमारा, और हमसे 100 नहीं हो रहा था। ये भी एंड में आगे मतलब आज हमने लोएस्ट बनाने ही वाले थे, आज हम 60-70 पे कंफर्म जाने वाले थे, तो अब्दुल समद ने आगे कोई 40 रन बना दिए, तो हमारा 100 टप गया। बैटिंग आपकी यही है, ये इससे आप ज्यादा उम्मीदें ना रखेंगे। बैटिंग जो आपकी ये कर लेगी, वो कर लेगी, बॉलिंग आपकी कुछ भी नहीं कर रही है यार। पिछले मैच के अंदर भी 200 खाए हुए थे, 200 रन अगर आप खा रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो कोई मसला होगा ना यार, बॉलिंग में कोई तो प्रॉब्लम होगी ना। और मसला ये है कि आप जब एक ओवर के अंदर 23 रन खा लेते हैं ना, अगले बंदा जब आता है दूसरा बॉलर, वो भी प्रेशर में ही आया हुआ होता है, ऊपर से बैटर जो है वो वैसे ही चढ़े हुए होते हैं। यही हुआ, अब्बास इतनी बेहतरीन बॉलिंग करा रहा था, शाहीन साहब ने आके 17-18 रन खाए हैं, उसने भी आके जो है पता नहीं 20 रन खाए अगले ओवर के अंदर आए। वो बैटर जो है वो चढ़ जाते हैं, इस तरह मोमेंटम जो है आप दे देते हैं। भाई तू विकेटें ना ले, हम नहीं कह रहे कि तू हर बॉल के ऊपर हैट्रिक कर ले भाई, तू भाई स्कोर रोकने वाले बॉलर्स नहीं रहे यार। खैर भाई हमने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है, पिछले मैच का फिर भी खुबार चढ़ा हुआ था। कल की वीडियो उठा के देख लो, मैं ये बोल रहा हूँ, ये ओवर हो गए हैं, बिल्कुल पागल हो चुके थे। इस ग्राउंड के अंदर आज तक सिर्फ एक टीम चेस करती हुई जीती है, एक मैच में चेस करने वाली टीम जीती। हमने टॉस जीत के पहले बॉलिंग ली, ये ओवर हो गए, अच्छे हुए हुए थे कि हम चेस कर लेंगे, देख लेते हैं ये जो है कितना बना लेते हैं, हम 250 भी चेस करेगा। खैर भाई साइड पे करो एक दफा, फिर जो है वापस मूड खराब हो गया, इन्होंने वही हरकतें कर दी। शाहीन भी उधर ही रहेगा, शादाब भी उधर ही रहेगा, क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए इस मुल्क के अंदर। आप सिर्फ सही जगहों के ऊपर उठें, बैठें, उनके काम शाम कर लें, वो आपके काम कर लें, उनकी शादियों पे जाएं, मरक पे जाएं, आप सोर्टेड हैं। बस इनको दफा करो भाई, आईपीएल शुरू हो चुके, तुमने मुझे बताया ही नहीं भाई आईपीएल शुरू हो चुका है। इस दफा भाई, इस दफा मैं सपोर्ट कर रहा हूं आरसीबी को। मैं सच बोलूंगा आपसे, हमेशा मैं अपने दोस्त पांडू को, या फिर एक
जमाने में मैं वो ठरक से मजबूर होके सनराइजर्स को भी सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इस दफा नहीं भाई। आरसीबी यार इस बार मेरे दोस्त कोहली को दे दो यार। 18 साल से एक वाहिद प्लेयर जो कि 18 साल से एक ही क्लब के साथ खेल रहे, एक तो 18 साल से खेल रहे, 18वां एडिशन भी था आईपीएल का, एक तो कोई एडिशन इसने मिस नहीं किया और एक ही टीम के साथ भी रहते यार। अब उस बेचारे का बनता भी, और टीम भी बड़ी सॉलिड है। और कल जो परफॉर्मेंस दी है कोलकाता नाइट राइडर्स को हिलने नहीं दिया भाई। भाई ने आके 50 मारे हैं, बैट कैरी करके गया है भाई। फैंस घुस रहे हैं बीच में ग्राउंड के अंदर, पांव पकड़ के बैठे हुए हैं यार, कमाल। ऊपर से ओपनिंग सेरेमनी भी हुई है, उसके अंदर नाचा है मेरा दोस्त शाहरुख खान के साथ, किंग किंग नाच रहे हैं, मैं भी इधर नाच रहा हूँ, लवली बॉयज। बस एक चीज थी ओपनिंग सेरेमनी के अंदर, वो लड़की है पटानी, थोड़ी ज्यादा यार सेंचुअल हो गया। मतलब क्रिकेट मैच हो रहा है ठीक है, अभी नाचे गए, लड़कियां भी आके नाचें, कोई थोड़ा बहुत ड्रेस वेस भी पहन ले, कोई मसला नहीं, भी टखने वखने नजर आ रहे हैं, कंधे नजर आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक डांस फॉर्म भी होती है ना यार, ये कुछ थोड़ी ज्यादा ही वो हो गई थी। मैं तो मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, जो मर्जी कर रहे हो, लेकिन छोटे छोटे बच्चे देख रहे होते हैं, फैमिली इवेंट्स है यार। वो किस किस्म का नाच हो रहा था बेसिकली, नाचना इज ओके, बट किस किस्म का नाच हो रहा था वो थोड़ी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी इस चीज के अंदर। माइंड ना कर जे कहीं ओहो इंडिया वाले माइंड ना कर दे, उनकी किसी चीज की बुराई कर दी, इतनी को खास वैसे सेरेमनी नहीं थी। ये है कि कोई मिसहैप नहीं हो रही थी, जिस तरह हमारे यहाँ पे जो है सुट्टे पी रहे हैं, माइक बंद हो रहे हैं, फलाना इस कोई चीज नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी हल्की फुल्की सी गई है। पर जो भी हो, शाहरुख खान बैठा हुआ है भाई स्टेज के ऊपर, और क्या चाहिए, बस उसी की प्रेजेंस ही काफी है। शाहरुख खान जो है वो, उसका स्टारडम ही अलग है। मैच के ऊपर अगर बात कर लें, क्या कमाल चेस की है भाई। सॉल्ट ने पागल हुआ पड़ा है भाई, कभी भी चैंपियंस ट्रॉफी खिला लो, जो मर्जी खिलाओ, नेशनल ड्यूटी चाहे भाड़ में, आईपीएल में आती दो जो है पागल हुआ, छक्के चौके से कम बात ही उसने नहीं की है। पहले 5 ओवर्स के अंदर मैच खत्म था भाई, पहले 5 ओवर्स के अंदर ही मैच खत्म था। उनका रहाने जो है उसने बेचारे ने अच्छी इनिंग्स खेली थी यार, रहाने में अभी भी है, अंडरटेकर की तरह दोबारा से जिंदा हो गया, अच्छी इनिंग्स खेली है। लेकिन फिर यार आरसीबी के मुकाबले की तो बात नहीं। वो बंदी मुझे याद है नाच रही थी इधर, जे शॉ जो है पागल हुआ पड़ा था यार, ये क्यों खड़ा हुआ है, ये इधर क्यों आया हुआ है भाई तू आईसीसी का चेयरमैन है, तू ये इसके दिमाग से निकल नहीं रहा। अब वो मुझे नहीं पता, ये आईसीसी वगैरह मुझसे नहीं होता, मैंने बीसीसीआई में ही आना है, वापस आता हूँ। यहाँ पे लोग जो है वो इतनी इज्जत विज्जत करते हैं, उधर गोरों को फर्क भी नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो भी लोग जो है वो गाड़ी के साथ चिपके होते हैं, टायर के नीचे आ रहे होते हैं, ये वो मेरी टिकटॉक बन रही होती है, मैं जब भी आता हूँ वायरल हो जाता, तो मैं कुछ करता भी नहीं, लोग कहते हैं जी जे शॉ ने करा दी, मैंने स्क्रिप्ट लिख दिया, मैंने वापस आना है, वापस पहुंचा हुआ है, इधर ही बैठा रहता है वो। और भाई इस पे जुल्म ना करो, इसको वापस इंडिया के अंदर ही बिठा दो, मतलब आईसीसी का ऑफिस ही खोल लो इंडिया के अंदर, उधर सारे गोरे बिठा दो भाई। खैर वो सेरेमनी के अंदर पता नहीं कुछ जेन गोल्ड भी शुरू हो रहा था, बड़ा लेम हो रहा था। मुझे तो थोड़ी देर के लिए आई होप कि ये कोई पूरे आईपीएल में ये नहीं चलता रहेगा, अगर उनकी कोई टैग लाइन है, कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह किस्म की चीज है, तो यार बड़ी ही कोई लेम है। जेन बोल्ड बोल्ड गोल्ड बोल्ड गोल्ड, अच्छी बकवास। वो चुन्नी वाला जो है, चुन्नी रंग दी लारिया, पता नहीं क्या करण अलूजा जो भी नाम है उस बंदे का, वो भाई उसने कोई लाइव गाना गाया है। मैं कहता हूँ चाँद फतेह अली खान का जो है ना वो रोना निकल गया होगा वो सुन। ओ भाई तू टेप के ऊपर लगा दे, तू लिपसिंग कर दे, तुझे क्या जरूरत है, तू लाइव गा रहा है इधर। तो खैर भी तुम क्या समझे कि मैं भूल गया भाई, कुणाल पांड्या मेरे पांडू का दोस्त परफॉर्मेंस दिए, उसने 3 विकेटें लेके गई, क्रूशल टाइम के ऊपर क्रूशल विकेटें निकाल के गया, जबरदस्त परफॉर्मेंस। आरसीबी भाई, आरसीबी इस दफा अपन जो आरसीबी को सपोर्ट कर रहा है। 18 साल से लोग कह रहे हैं भाई 18 साल से जीते नहीं, 18 साल से इसलिए नहीं जीते क्योंकि भाई ने सपोर्ट नहीं किया था। इस दफा चेक करना तुम, आरसीबी फाइनल तो खेल रहा है मेरा दोस्त आरसीबी। खैर दोस्तों, अभी आईपीएल के और भी मैचेस होंगे तो उनके बारे में भी वीडियोस आती रहेंगी, और पाकिस्तान वापस जमीन के ऊपर आ गया। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स में लिख के बता देना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लो, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार। इतने लोग मरे हैं ना, इतने लोगों के मुझे कॉमेंट्स आ रहे हैं कि भाई हमने सब्सक्राइब के बटन को दबाया, हमें करंट लग गया, हम मर गए। इन सबको गलत साबित करने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दो और बताओ कि तुम लोग जिंदा हो। कमेंट के अंदर लिख के मुझे बता दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Bye.